नमस्कार दोस्तों, चैनल कुकिंग विद एकता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त शुगर फ्री मिठाई, यानी कि बिना चीनी डाले हम मिठाई बनाएंगे। बिना चीनी की मिठाई हमने तैयार की है। अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर कोई भी ऐसा हेल्थ इशू है जिसके कारण आप मीठा नहीं खा सकते, तो आप इस मिठाई को खा सकते हैं, क्योंकि इस मिठाई को हमने तैयार किया है खजूर से, डेट से। और मिठाई का नाम है डेट्स रोल, यानी कि खजूर रोल। बहुत ही बढ़िया मिठाई है, बन करके तैयार होती, खाने में बहुत मज़ा आएगा आपको। और इसे बनाना भी आसान है, बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाती है। तो इस दिवाली पर डेट्स यानी कि खजूर रोल शुगर फ्री मिठाई ज़रूर बनाएं। रेसिपी को लाइक करने के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आपको मिलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं, बनाते हैं शुगर फ्री डेट्स रोल यानी कि खजूर रोल। खजूर रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं आधा किलो खजूर। बाज़ार में आपको दो तरीके के खजूर मिलेंगे, एक इस तरह से सीड वाले खजूर, एक बिना सीड के यानी कि सीडलेस खजूर। तो मैं जो यहाँ पर खजूर ले रही हूँ वो सीड्स वाले ले रही हूँ। अगर आपको सीडलेस भी मिलते हैं तो आप सीडलेस लेना प्रेफर करें, क्योंकि उससे आपको गुठली निकालनी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इस तरह से चाकू लेकर के इन खजूर से सीड निकाल लेंगे, बीज निकाल करके अलग कर देंगे। और अगर आप सीडलेस यानी कि बिना बीज वाला खजूर ले रहे हैं तो कई बार उसमें भी एक दो बीज निकल आते हैं, इसलिए ध्यान से उसे चेक कर लें। तो इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए खजूर से भी गुठलियाँ यानी कि बीज निकाल करके अलग कर देंगे। तो इस तरह से सभी बीज यानी कि सभी गुठलियों को हमने खजूर से निकाल करके अलग कर दिया है। इन सभी गुठलियों को खजूर से निकालने में मुझे 3 से 4 मिनट लगे हैं। इसके बाद इन खजूर को हम छोटा छोटा काट लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसे छोटा छोटा काट लेना है। इससे ऐसा करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड करेंगे आगे चल कर के, तो ये आसानी से पिस जाएंगे और इनमें जो लम्प्स है वो ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने सभी खजूर को छोटे छोटे पीसीस में काट लिया है। सबसे पहले इनकी गुठलियाँ अलग कर दी और फिर इस तरह से इन्हें छोटा छोटा काट लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है मिक्सी का जार। इस मिक्सी के जार में हम थोड़ा थोड़ा करके खजूर को डाल करके पीस लेंगे। एक साथ खजूर को मिक्सी के जार में नहीं डालें, क्योंकि एक साथ डालने से खजूर पीसेंगे नहीं और मिक्सी में लोड आ जाएगा, जिससे मिक्सी ख़राब हो सकती है। इसलिए हम इसमें 2 से 3 पोर्शंस में डाल करके इस खजूर को पीस लेंगे। तो मैंने यहाँ पर अभी आधा खजूर ही मिक्सी में डाला है। सबसे पहले मैं इसे पीस लूँगी और फिर दूसरे बैच में आधा खजूर डाल करके पीस लूँगी। और फिर जब आप इसे मिक्सी में पीसेंगे तो मिक्सी को हल्का सा चलाना है और फिर कच्ची से इसे एक बार हिला लेना है और फिर मिक्सी को चलाना है और फिर इसे थोड़ा सा हिला लेना है खजूर को। तो इससे जो है मिक्सी में लोड नहीं आएगा और खजूर भी आसानी से पीस जाएंगे। खजूर को मिक्सी में पीसने के बाद ये देखिए, इस तरह से वो दरदरा मोटा पीसेगा। बीच बीच में थोड़े थोड़े से चंक्स रह जाएंगे, तो घबराए नहीं, खजूर इसी तरह से पीसेगा। अगर आप इसे और ज़्यादा फाइनली ग्राइंड करना चाहें तो मिक्सी पर लोड आ जाएगा और मिक्सी ख़राब हो सकती है। बीच बीच में आपको थोड़े थोड़े खजूर के चंक्स दिखें तो रहने दें, इट्स कम्प्लीटली फाइन। तो इन पीसे हुए खजूर को प्लेट में निकाल करके साइड पे रख देंगे। इसके बाद पैन या फिर कढ़ाई ले लेंगे और उसे गैस पर मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं पॉपी सीड्स। तो पॉपी सीड्स का एक बड़ा चम्मच हम इस कढ़ाई या फिर पैन में डाल देंगे और फिर इसे करछी से लगातार हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हमें 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। तो पॉपी सीड्स को यहाँ पर मैंने 1 मिनट के लिए भून लिया है। इससे जो है हमारे जो खजूर रोल है उसमें बहुत ही बढ़िया क्रंचीनेस आएगी और खाने में बहुत ही मज़ा आएगा।
इसके बाद अभी के लिए हम इसे साइड पर निकाल करके रख देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है सेम वही पैन। फिर इस पैन में हम डालेंगे देसी घी। मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच देसी घी का डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं मेवे, जिसमें 10 से 15 बादाम को इस तरह से छोटा छोटा काट लेंगे और साथ ही 10 से 15 पिस्ता, इन्हें भी मैंने पतला पतला स्लाइसिस में इस तरह से काट लिया है। और 2 बड़े चम्मच पम्पकिन सीड्स। ज़रूरी नहीं है आपको इस तरह से ही मेवे लेने हैं, आप अपनी मनपसंद के दूसरे और मेवे भी इसमें ऐड करके डाल सकते हैं। इसके बाद इन कटे हुए मेवों को हम पैन में डाल देंगे। आप इसमें पम्पकिन सीड्स की जगह काजू को काट करके भी डाल सकते हैं। इसके बाद कच्ची से लगातार हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हम इन मेवों को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। मेवों को मैंने यहाँ पर 1 से 2 मिनट भून लिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन मेवों को अभी के लिए कटोरी में निकाल करके साइड पर रख देंगे। इसके बाद सेम वही पैन ले लेंगे और उसे गैस पर मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। फिर उसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। उसके बाद खजूर, जिसे हमने शुरू में पीस करके रखा था, उसे हम इस पैन में डाल देंगे। फिर इस खजूर को करछी से लगातार हिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। जैसे जैसे आप करछी से खजूर को मिक्स करते जाएंगे, खजूर पिघलता जाएगा और मेल्ट हो करके एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, एकदम नरम पड़ जाएगा। 1 मिनट खजूर को पकाने के बाद ये देखिए, ये नरम पड़ना शुरू हो गया है। जैसे जैसे मैं इसे करछी से दबा रही हूँ, ये आसानी से दब जा रहा है। तो इस तरह से करछी से हम इसे दबाते जाएंगे और अलट पलट के इसे मेल्ट कर लेंगे, पिघला लेंगे। तो जो जो चंक्स आपको दिख रहे हैं उसे करछी से अच्छे से दबा लें। तो अच्छे से दबाने पर जो चंक्स इसमें हैं, जो मोटे मोटे पीस खजूर के रह गए हैं, वो भी पिघल करके नरम हो जाएंगे। 2 मिनट और पकाने के बाद ये देखिए, ये खजूर जो है बहुत ही बढ़िया अच्छे से नरम हो गया है। जो इसमें मोटे मोटे चंक्स थे, मोटे मोटे जो पीस खजूर के रह गए थे, वो भी अच्छे से पिघल करके नरम पड़ गए हैं। तो खजूर जब इस तरह से नरम पड़ जाए, इतना मेल्ट हो जाए, हमें उसके बाद गैस को बंद कर देना है और फिर इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। 5 से 6 मिनट बाद खजूर को चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ी देर ठंडा करने के बाद अब हम इसे टच कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखें, खजूर को हमें पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है। इतना ठंडा करना है कि हम इसे हाथ लगा करके टच कर सकें, इसे इकट्ठा करके इसका रोल बना सकें। इसके बाद हमने जो मेवों को पहले रोस्ट करके रखा था, उन मेवों को हम इस खजूर में डाल देंगे। इसके बाद हम मेवों को खजूर में मिक्स करेंगे। तो इसे मिक्स करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप हाथों में थोड़ा सा घी लगा करके इसे मिक्स कर सकते हैं और दूसरा तरीका करछी से इस तरह से, जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ वैसे इसे मिक्स कर लें। तो ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया दिख रहा है, कर रहा है ना आपका भी खाने का मन। बहुत ही बढ़िया मिठाई बन करके तैयार होती है और एकदम शुगर फ्री मिठाई है, आप जितना चाहे खा सकते हैं। और जो मेवे मैंने इसमें डाले हैं, उसके अलावा आप अपने मनपसंद के मेवे या फिर मेवों की क्वांटिटी बढ़ा करके भी इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से जो खजूर रोल बन करके तैयार होता है, बहुत ही बढ़िया बनता है और सभी को बहुत पसंद आता है। तो सभी मेवे हमने अच्छे से मिक्स कर दिए हैं और ये अभी भी हल्का गर्म है। इसके बाद हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। प्लेट में ट्रांसफ़र करने के बाद हम सबसे पहले इसे इकट्ठा कर लेंगे इस तरह से और उसके बाद इसे रोल कर लेंगे। तो ये जो खजूर और मेवों का मिक्सचर है, ये अभी भी हल्का गर्म है, इसीलिए हम इसे आसानी से शेप दे पा रहे हैं, रोल कर पा रहे हैं। तो ध्यान रखें, इसे पूरा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा ठंडा करना है और फिर इसे जितना आप हाथ लगा सकें, छूने लायक ये हो सके, उतना गर्म रखना है और फिर इस तरह से हाथों से या फिर प्लेट या फिर काउंटर पर रोल करके इसे इस तरह से कर लेना है।
ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह से रोल ही बनाना है, आप इसे कोई और स्क्वायर, रेक्टेंगल, डायमंड कोई और शेप भी दे सकते हैं। तो इस तरह से रोल बना करके हमने तैयार कर लिया है। इसके बाद प्लेट में मैंने यहाँ पर जो पॉपी सीड पहले रोस्ट करके रखे थे उसमें से थोड़े से निकाल करके अलग कर दिए थे। तो उन्हीं पॉपी सीड को हम इस तरह से प्लेट में बिखेर देंगे, स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद थोड़े से पिस्ता इस तरह से डाल करके स्प्रेड कर देंगे। मैंने जो यहाँ पर पॉपी सीड्स यूज़ किए हैं वो 1/4 चम्मच के करीब यूज़ किए हैं। और फिर ये जो रोल हमने तैयार किया था, इस रोल को इस तरह से प्लेट में रख देंगे जिसमें हमने पॉपी सीड्स और जो पिस्ता है वो स्प्रेड करके रखा था। धीरे से इसे रखेंगे और फिर हल्के हाथ से इसे इस तरह से रोल करते जाएंगे और ध्यान रखें हल्के हाथ से करना है। अगर आप थोड़ा ज़ोर लगा के करेंगे तो इसकी शेप ख़राब हो सकती है। तो इस तरह से हल्के हाथ से करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे एक बार रोल कर दिया है। उसके बाद प्लेट में जो पॉपी सीड और पिस्ता साइड पर किनारे पर रह गए हैं उन्हें इकट्ठा कर लेंगे और फिर इसे एक बार और रोल कर देंगे ताकि सभी जगह से अच्छे से सभी चीज़ें लग जाएं। और बहुत ही खाने में स्वादिष्ट बनती है ये मिठाई और शुगर फ्री भी है। और इस तरह से पॉपी सीड और पिस्ता जब हम बाहर से इसमें कोट करते हैं तो बहुत ही बढ़िया क्रंचीनेस इसमें आ जाती है। तो इस तरह से मैंने इसे 2 से 3 बार अच्छे से रोल कर दिया है। तो ये देखिए ये अच्छे से बाहर से पॉपी सीड्स और पिस्ता से कवर हो चुका है। इससे बहुत ही बढ़िया क्रंचीनेस इसमें आएगी। इसी तरह किनारे से भी हम इसे इस तरह से पॉपी सीड और पिस्ता से कोट कर लेंगे। फिर हमें चाहिए होगा एक बटर पेपर या फिर एल्युमिनियम फॉइल भी आप ले सकते हैं। उस बटर पेपर में हम इस रोल को इस तरह से रख देंगे और फिर बटर पेपर के साथ रोल करते हुए बंद करके रख देंगे। तो हमें जो रोल करना है इसे अच्छे से टाइट रोल करना है ताकि इसकी बढ़िया रोल वाली शेप आ सके, गोल शेप आ सके। तो हमने इसे अच्छे से रैप कर लिया है बटर पेपर में। इसके बाद दोनों तरफ से इसे बंद कर देंगे और इस तरह से रैप करने के बाद हम इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो अभी के लिए मैं इसे फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख रही हूँ। तो 10 मिनट बाद चेक कर लेंगे हमारा जो रोल है खजूर रोल वो सेट हुआ है या नहीं। ये देखिए खजूर रोल बढ़िया अच्छे से सेट हो गया है। हमें फ्रिज में इसे सेट करने के लिए ज़्यादा समय नहीं रखना है, तो केवल 10 मिनट रखेंगे और ये बढ़िया अच्छे से सेट हो जाता है। इसके बाद हम चाकू लेकर के या फिर आपके पास एक नाइफ़ है तो उससे इसे इस तरह से काट करके इसे इक्वल पीसेस में डिवाइड कर देंगे। आपको अगर थोड़े ज़्यादा मोटे पीसेस खाना पसंद है तो आप थोड़े ज़्यादा मोटे पीसेस भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आधे आधे इंचेस के पीसेस में इसे कट कर रही हूँ। तो ये देखिए पहला पीस हमने काट करके देखा है कितना बढ़िया बना है। तो इसी तरह से बाकी के बचे हुए रोल के भी हम आधे आधे इंचेस के पीसेस कर लेंगे। तो हमारी बढ़िया स्वादिष्ट शुगर फ्री हेल्दी मिठाई बन करके तैयार है। खजूर रोल जो है बहुत ही बढ़िया बने हैं। देखिए कितना सारा मेवा हमने इसमें डाला है और खजूर खुद में बहुत ही बढ़िया अच्छी चीज़ है खाने के लिए। तो इस दिवाली ज़रूर बनाएं खजूर रोल। और रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के नीचे दिए गए हुए लाइक बटन को ज़रूर क्लिक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो सीधा सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी दिवाली।